कर्ज चुकाने के लिए पिता को मजबूर होकर जॉय को 30 गिनी में ब्रिटिश सेना के अफसर कैप्टन निकोल्स को बेच देना पड़ा। जब अल्बर्ट पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने कैप्टन से जॉय को वापस देने की बहुत विनती की, लेकिन सौदा पूरा हो चुका था। कैप्टन भी घोड़ों से बहुत प्यार करता था। उसने अपनी टोपी उतारकर अल्बर्ट से वादा किया, मैं जॉय का उतना ही ख्याल रखूंगा जितना तुमने रखा है। आंखों में आंसू लिए अल्बर्ट ने जॉय की लगाम पर अपने पिता का सैन्य बैज बांधा और कहा, मैं तुम्हें एक दिन जरूर घर वापस लाऊंगा। यहीं से जॉय की असली कहानी शुरू हुई। कुछ समय बाद सेना के कैंप में एक दौड़ हुई। शुरुआत में काला घोड़ा आगे था, लेकिन जॉय ने अपनी जबरदस्त रफ्तार से सबको पीछे छोड़ दिया। इसी दौड़ के बाद दोनों घोड़ों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। लेकिन युद्ध की सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयानक थी। जल्द ही उन्हें जर्मन सेना पर अचानक हमला करने का आदेश मिला। ब्रिटिश घुड़सवार सैनिक घास की आड़ में चुपचाप आगे बढ़े और शुरुआत में जर्मन सैनिकों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन जैसे ही जर्मन सैनिक जंगल तक पहुंचे, उन्होंने पहले से लगी मशीन गनों से गोलियों की बारिश शुरू कर दी। देखते ही देखते ब्रिटिश घुड़सवार सेना के ज्यादातर सैनिक मारे गए। यही प्रथम विश्व युद्ध की सबसे दर्दनाक सच्चाई थी। एक तरफ तलवार और घुड़सवार थे, तो दूसरी तरफ आधुनिक मशीन गन। पुराने जमाने के बहादुर घुड़सवार नई युद्ध तकनीक के सामने पल भर में हार गए। जॉय तो किसी तरह बच गए, लेकिन अब वह जर्मन सेना की कैदी बन चुकी थी। जर्मन कमांडर ने सभी घोड़ों को मारकर खाना बनाने का आदेश दिया। तभी सैनिक श्रॉडर ने दया दिखाते हुए कहा कि इन घोड़ों से सामान और घायल सैनिकों को ढोया जा सकता है। उसकी बात मान ली गई और घोड़ों की जान बच गई। श्रॉडर को घोड़ों की देखभाल का काम मिला, लेकिन उसका 14 साल का छोटा भाई युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया। कमांडर जानता था कि वह अभी बच्चा है, फिर भी युद्ध में उम्र की कोई कीमत नहीं होती। कुछ दिन बाद श्रॉडर ने चुपके से जॉय और काले घोड़े पर काठी कसी, अपने भाई को साथ लिया और तीनों भाग निकले। उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वह अपने भाई की रक्षा करेगा। वे एक पुरानी पवन चक्की विंड मिल में छिप गए, लेकिन उसी रात जर्मन सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। भागे हुए सैनिक होने के आरोप में दोनों भाइयों को गोली मार दी गई। अगले दिन एक छोटी लड़की को उस पवन चक्की में जॉय और काला घोड़ा मिले। उसने दोनों की प्यार से देखभाल शुरू कर दी। एक दिन वह जॉय को कूदने की ट्रेनिंग दे रही थी, तभी दूर से जर्मन सेना की गाड़ियां आती दिखाई दी। दादाजी ने तुरंत कहा, इन्हें कहीं छिपा दो। जर्मन सैनिक गाँव में घुस आए और लूटपाट शुरू कर दिया। जाते जाते अफसर धमकी देकर बोला, हम फिर लौटेंगे। लड़की गुस्से में दादाजी से बोली कि उन्होंने सैनिकों का विरोध क्यों नहीं किया। तब दादाजी ने शांत होकर कहा, बहादुरी सिर्फ लड़ने में नहीं होती, कभी कभी सही समय का इंतजार करना भी बहादुरी होती है। दादाजी मुस्कुराकर बोले, उन्हें अपना संदेश पहुंचाने के लिए युद्ध के ऊपर से उड़ना पड़ता है। सोचो, चारों तरफ गोलियां और मौत हो, फिर भी वे कभी नीचे नहीं देखते। वे हमेशा आगे देखते हैं, तभी घर लौट पाते हैं। दादाजी की बात सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसी पल उसे समझ आया कि दादाजी उसे डर की वजह से नहीं बल्कि प्यार से बचा रहे थे। कुछ समय बाद लड़की के जन्मदिन पर दादाजी ने उसे एक सुंदर घुड़सवारी की काठी उपहार में दी। अब वह पहली बार जॉय की सवारी कर सकती थी। वह खुशी खुशी जॉय के साथ खुले मैदान में दौड़ने लगी और आजादी का आनंद लेने लगी। लेकिन शाम तक वह वापस नहीं लौटी। दादाजी घबरा गए और उसका नाम पुकारते हुए उसे खोजने निकल पड़े। तभी काला घोड़ा बेचैन होकर उसी दिशा में दौड़ पड़ा। जब दादाजी वहाँ पहुंचे तो देखा कि लड़की को जर्मन सैनिकों ने घेर रखा है। दोनों ने बहुत विनती की, लेकिन सैनिक दोनों घोड़ों को जबरन अपने साथ ले गए। इस तरह जॉय एक बार फिर युद्ध का हिस्सा बन गई। इस बार उसे मोर्चे पर भारी तोपें खींचने के लिए भेजा गया। रास्ते में एक सफेद घोड़ा थककर गिर पड़ा, तो अफसर ने बिना दया किए उसे गोली मार दी। फिर काले घोड़े की बारी आई। उसकी देखभाल करने वाले सैनिक ने कहा कि उसके पैर में चोट है, वह यह काम नहीं कर पाएगा। तभी जॉय अचानक आगे आ गई। सैनिक बोला, ये घोड़ी ज्यादा मजबूत है। जॉय ने खुद आगे बढ़कर अपने साथी की जान बचा ली।